हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल आपका करियर गाइड पर। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं ईसीजीसी पीओ रिक्रूटमेंट 2022 जो ईसीजीसी ने अभी अपना नोटिफिकेशन निकाला है प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए, उसके रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले ईसीजीसी की कि ईसीजीसी असल में है क्या। फ्रेंड्स, ईसीजीसी जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को। जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना ईसीजीसी का काम है। फ्रेंड्स, ये ईसीजीसी सिर्फ ना सिर्फ इंश्योरेंस जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको इंश्योरेंस ही प्रोवाइड नहीं करता, ये इनको गाइड भी करता है कि एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग ये गाइड करता है ईसीजीसी। अब उसके बाद इनको फाइनेंस, अगर एक्सपोर्टर्स को फाइनेंस की नीड है तो फाइनेंस प्रोवाइड कराना, इनको जो भी फॉरेन बायर्स हैं उनकी क्रेडिट वर्थिनेस कैसी है, जो भी ओवरसीज़ बायर्स हैं उनकी क्रेडिट वर्थिनेस के रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और जो भी उनका अगर पेमेंट, जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनका पेमेंट मिलने में उनको दिक्कत आ रही है तो उसमें उनको हेल्प करना। तो ईसीजीसी का ये काम है। फ्रेंड्स, ये ईसीजीसी को जो बनाया गया है वो बेसिकली जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो अपना ओवरसीज़ बिजनेस बिना किसी फियर और लॉस के कर सकें, इसलिए ईसीजीसी को बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये एक प्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। फ्रेंड्स, और एक बहुत अच्छी जॉब आपके लिए आई है, और मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि आप इस जॉब के लिए बिल्कुल जाएं। आप जो है बहुत अच्छी जॉब है और बहुत ही बढ़िया जॉब है। फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में जो पे स्केल हमको बताया गया है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर का 53,600 से लेके 1,02,900 ये पे स्केल हमको इसमें दिया जाएगा। अगर हम सिलेक्ट होते हैं तो ये जो पे स्केल है ये हमको दिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा। अगर आप एचआरए नहीं लेते हैं तो आपको लीज़ का रीइंबर्समेंट आपको मिल जाएगा। आप कोई भी घर बाहर लेके रह सकते हैं, उसका आपको रीइंबर्समेंट दे दिया जाएगा ईसीजीसी के द्वारा। बाकी आप ट्रैवल ऑन ड्यूटी पे आपको ट्रैवल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा। और जहाँ पर कहीं कहीं बैंक्स में जैसे पेट्रोल की सुविधा होती है कि पेट्रोल आपको दिया जाता है, वैसे ही ईसीजीसी आपको जो भी आप किसी भी मीडियम के थ्रू आप ड्यूटी पर रहते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको वहाँ पे कर दिया जाएगा। यहाँ मेडिकल अलाउंस की सुविधा दी गई है। न्यूज़पेपर का अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। मील कूपन्स का अलाउंस यहाँ पे दिया जाएगा। फ्रेंड्स, और यहाँ पे रीइंबर्समेंट ऑफ मोबाइल बिल्स आपको दिया जाएगा। एक मोबाइल हैंडसेट, ब्रीफकेस अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस, हाउस होल्ड हेल्प अलाउंसेस। तो अलाउंसेस तो काफ़ी अच्छे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। और जो करंट सीटीसी जो मुंबई में इस समय पड़ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख पर एनम। तो ये काफ़ी अच्छा पैकेज है, तो आप इस जॉब के बारे में सोच सकते हैं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 21 मार्च 2022 से 20 अप्रैल 2022 के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फीस का पेमेंट 21 मार्च 2022 से 20 अप्रैल 2022 के बीच में रहे। 20 अप्रैल 2022 के बीच में पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस किया जा सकता है। और प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग के कॉल लेटर्स 25 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे। प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग फॉर एससी एंड एसटी फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ मई में हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, कॉल लेटर्स कब आएंगे, हमारे जो है कॉल लेटर्स कब रिलीज़ किए जाएंगे ईसीजीसी के द्वारा। तो कॉल लेटर्स रिलीज़ करने की डेट दी गई है फ्रेंड्स फर्स्ट वीक ऑफ मई के फर्स्ट वीक में आपके कॉल लेटर्स आ जाएंगे। रिटन एग्ज़ामिनेशन आपका 29 मई 2022 जो टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं फ्रेंड्स, ये सारी की सारी डेट्स टेंटेटिव हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ये ईसीजीसी के ऊपर निर्भर करता है कि वो इन डेट्स को चेंज भी कर सकता है, पर ऐसा होता नहीं है जनरली। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका 29 मई 2022 को कंडक्ट कराएगा ईसीजीसी, उसका रिज़ल्ट 15 से लेके 19 जून के बीच में
दे दिया जाएगा। और जो लोग इसमें क्वालिफाइड कर जाते हैं उनका इंटरव्यू जुलाई और अगस्त में हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट है, बस आप मेहनत करिए और तैयारी करिए और पूरे मन से और लगन से लगे रहिए तैयारी में। फ्रेंड्स, बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो वैकेंसीज़ में जो बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं उसमें एसटी की एक वैकेंसी बताई गई है बैकलॉग में। और एज ऑन 31 मार्च 2022 जो वैकेंसीज़ हैं इनके पास, उसमें एससी की 11 हैं, एसटी की 9 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी की 13 हैं, ईडब्ल्यूएस की 7 हैं, अनरिजर्व्ड की 34 वैकेंसीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, ये रिज़र्व वैकेंसीज़ हुई, अनरिजर्व 34 वैकेंसीज़ हैं। तो सारी टोटल मिला के लगभग 74 वैकेंसीज़ बनती हैं और बैकलॉग वैकेंसीज़ को जोड़ लें तो हम लोग टोटल 75 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं हमारे लिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को, इस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस एक इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया में आपको मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स और मिनिमम 21 ईयर्स की एज होना ज़रूरी है। और इन्होंने इसमें एक रिमार्क्स भी इन्होंने डाला हुआ है कि कैंडिडेट्स जो है वो 22 मार्च 1992 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए और 21 मार्च 2001 ये जो दिया हुआ है इसके बाद का नहीं बॉर्न होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, इस एज क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आप इस नोटिफिकेशन को भरें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, अब इसमें कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, जो कि एससी और एसटी को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 इयर्स का है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ उनको 10 इयर्स का है, और एक्स सर्विस मैन को 5 इयर्स का है। तो ये जो एज रिलैक्सेशन है ये ईसीजीसी ने दिया है, जो मैंने आपको बताया ऊपर। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। फ्रेंड्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको कुछ नहीं होना, सिर्फ आपको एक प्लेन ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। सिर्फ एक सिंपल ग्रेजुएट, आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम हैं, आपको बीटेक किया हुआ है और कुछ भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसमें एक प्लेन ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। सिर्फ अगर आप प्लेन ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को आप भर सकते हैं, दे सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और अब हम बात कर लेते हैं कि पूरा एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस किस तरह का रहेगा, किस तरह से क्या क्या चीज़ें ईसीजीसी के द्वारा पूछी जाएंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग टेस्ट लिया जाएगा हमारा। तो अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो फ्रेंड्स, यहीं सब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू बेस टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से रीजनिंग 50, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 होंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस होंगे। फ्रेंड्स, इनके मार्क्स भी यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। 50 रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज 40, कंप्यूटर नॉलेज 20, जनरल अवेयरनेस 40 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 200 होंगे। और टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। आप रीजनिंग के लिए 40 कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 मिनट्स दिए जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 10 मिनट्स का सेशन होगा, आपको 10 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट करना होगा। फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन 140 मिनट्स का होगा। तो 140 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद जो है आप जो आपका एमसीक्यू बेस्ड
पेपर फिनिश हो जाएगा उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना पड़ेगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्टिव पेपर में फ्रेंड्स इसमें ऐसे राइटिंग आपके लिए दिया गया है और प्रेसेस राइटिंग। तो दो ऐसे आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक ही ऐसे लिखना पड़ेगा। 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, उसमें से आपको एक का जवाब देना है जो कि 20 मार्क्स का होगा। और फ्रेंड्स दोनों के लिए ही 40 मिनट्स का टाइम दिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रेसिस राइटिंग में आपके लिए लेटर हो सकता है, आपके लिए नोटिस हो सकता है, तो ये प्रेसिस राइटिंग में आते हैं। ये भी 20 मार्क्स का आपको होगा और ये 40 मार्क्स, दोनों मिला के 40 मार्क्स हो गए, जिसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया गया है। फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर टेस्ट तभी किया जाएगा, चेक तभी किया जाएगा जब आप MCQ बेस्ड में, आप जो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ है इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद ही आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो चेक किया जाएगा। फ्रेंड्स उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रेंड्स आइए अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की, जो 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आप एग्ज़ामिनेशन के लिए जाते हैं तो क्या क्या चीज़ों को आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखें फ्रेंड्स। सबसे पहले एक तो आपके पास वैलिड कॉल लेटर होना चाहिए फ्रेंड्स, आपके पास में एक वैलिड कॉल लेटर आपके पास में होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल ये भी होना चाहिए आपके पास में, और उसका फ़ोटोकॉपी जो आप आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे अपने साथ में, उसका फ़ोटोकॉपी भी आप अपने पास रखेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत ज़रूरी है, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएं तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। वैसे जो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने का टाइम दिया गया है वो 4 आवर्स पहले दिया गया है कि आपको 4 घंटे पहले पहुंचना है, पर आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ये टाइम आगे पीछे कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर भरें, और बैंकिंग एस्पिरेंट्स तो ज़रूर भरें, क्योंकि ये सिलेबस, जो भी सिलेबस इसमें दिया गया है तो बैंकिंग से रिलेटेड ही सिलेबस है। तो जो भी बच्चे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़रूर भरें। बैंकिंग से ये जो जॉब है, इस जॉब में बैंकिंग से कम प्रेशर है और बहुत बढ़िया और एक अच्छी जॉब, एक रेस्पेक्टेबल जॉब की कैटेगरी में ये जॉब आती है फ्रेंड्स। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो नोटिफिकेशन आया है इस नोटिफिकेशन को आप ज़रूर भरें और एग्ज़ाम के लिए आप ज़रूर जाएं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस